3 साल से कर रहे हैं इंतज़ार, अब तो नियुक्ति दे दो सरकार। जी हाँ, कुछ इसी तरह के स्लोगन के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पे सैकड़ों की संख्या में जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल और इस वक्त हम हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 3 वर्ष पहले एक विज्ञापन जारी किया जाता है और मेरिट के आधार पर, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। और हाल ही में 3 महीने पहले आयोग की वेबसाइट पे रिज़ल्ट को भी प्रकाशित कर दिया जाता है, लेकिन अचानक से संशोधन के नाम पे रिज़ल्ट को वापस वेबसाइट से हटा लिया जाता है। और अभ्यर्थी जब भी आयोग से मिलने के लिए जाते हैं रिज़ल्ट को लेकर, तो उन्हें संशोधन के नाम पे टाल मटोल कर भगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, और यदि सरकार रिज़ल्ट समय पर नहीं जारी करती है तो उन्हें क्या क्या समस्या आ सकती है। आप लोग पिछले 9 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे हुए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये है कि 2019 में कनीय अभियंता की बहाली आई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, और 2019 के बाद 2 साल उनको लगे काउंसलिंग करवाने में, जबकि ये प्रक्रिया जो थी मार्क्स बेसिस थी, नंबर बेसिस थी, मेरिट आधार पे थी। और इसको काउंसलिंग पूरा करने में उनको 2 साल लगा। 2021 में काउंसलिंग की गई, उसके बाद फिर से लेट लतीफ़ करते हुए 2022 के अप्रैल में मेरिट लिस्ट जारी किया गया, और 2 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी किया गया, 6 अप्रैल को मेरिट लिस्ट वापस ले लिया गया। और कुछ ये कहते हुए कि कुछ संशोधन करना है, संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो संशोधन करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो हम ऐसे ही वापस दे देंगे रिजल्ट। और सर, संशोधन को जो नोटिस आया था वो 3 महीने पहले आया था। आप अगर आयोग का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो अन्य बहालियाँ भी जो आयोग करती है तो उसमें भी संशोधन की उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो करती है, लेकिन वो संशोधन सर 10 दिन में हो जाता है, 1 हफ़्ता में हो जाता है। हमारा अब तक 3 महीना बीत चुका है, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस कदम होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग सर कोई इधर उधर से या फिर फर्जी कैंडिडेट नहीं है, हम लोग सभी चयनित छात्र हैं और हम लोग सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट छात्र हैं। और हम लोगों का सर चयन हुआ है, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। एक सरकारी नौकरी होना सर हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है, लेकिन जिस प्रकार से सर हम लोगों का रिज़ल्ट वापस ले लिया गया है उससे हम लोग सर बहुत आहत हैं। और 3 महीना होने को आया है सर, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए हम लोग सर धरने पे बैठे हुए हैं। आज 9 दिन हो गया है, लेकिन हमसे आयोग की तरफ से कोई भी मिलने नहीं आया है। तो हम लोगों का सर एक ही मांग है कि रिज़ल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करके हम लोग को ज्वाइन कराया जाए। वहाँ तो गए थे मिलने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा कोई ख़ास बात बताया नहीं कि ताकि हम लोग को ऐसा लगे कि संतुष्टि मिल सके। आप लोग की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली जो रणनीति वो अनिश्चितकाल है। जब तक हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, और यही हमारी एक मांग है और कुछ भी हमारी मांग नहीं। 6400 स्टूडेंट इससे सम्मिलित है, सारा प्रभावित है। वो एज जो है वो ख़त्म होते जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और 3 अप्रैल को जो रिज़ल्ट दी और 6 अप्रैल को जो रिज़ल्ट कैंसिल की, और ये कहते हुए कि हम जल्द रिवाइज रिज़ल्ट दिया जाएगा। और कब तक जल्द होगी आयोग की, सरकार की, ये तो आयोग बताएगी और सरकार बताएगी। और ये बीटीएससी के थ्रू जेई का पहली बहाली है, पहला बहाली निकाली थी वो 6400 पद के लिए, और उसका अभी तक 3 साल हो गया है। काउंसलिंग सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो होता है वो सारा कुछ उनका हो गया है। उसके बाद रिज़ल्ट निकला था और रिज़ल्ट को 2 दिन के बाद ही वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि हम रिवाइज रिज़ल्ट जल्द जारी करेंगे। और उस रिवाइज रिज़ल्ट का जो अभी है रिज़ल्ट कैंसिल हुआ, अभी 3 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन विभाग अभी तक रिवाइज रिज़ल्ट नहीं दिया। तो हम लोग का एक ही मांग है कि रिवाइज रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करें। जब तक जारी नहीं करेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। कि जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अनिश्चितकालीन धरना का 9वां दिन है। उससे बड़ा परीक्षा सर, हम लोग 3 साल में परीक्षा देकर डिप्लोमा पास कर लिए, लेकिन आज 4 साल बीतने को है, अभी तक हम लोग का बिहार तकनीकी सेवा एक जो 4 महीना के अंदर ही बहाली को क्लियर करना था, जो 4 साल में न कर पाए। समझ लीजिए 3 साल में हम लोग पढ़ लिख के डिप्लोमा के डिग्री ले लिए, लेकिन 4 साल में वो आयोग से बहाली क्लियर नहीं हो रही। सरकार के आयोग के इन निकम्मीपन के कारण हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं। हम लोग का मेन कार्य है आज रोड बनाना, पुल बनाना,
बिहार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाना, बिहार को विकास में 4 चांद लगाना। लेकिन आज सर आयोग के निकम्मी कारण के कारण आज हम लोग पूरे इंजीनियर रोड पर आल है। आप समझ सकते हैं सर हम लोग किस दुख से गुजर रहे हैं। आपको आगू में दिया हुआ खाना आपको यह कह दिया जाए कि आप खा लीजिए, उसके बाद छीन लिया जाए, कितना बड़ा अंदर से अंतरात्मा का दुख होगा ये शायद कौन जानता होगा। बहुत कमी है सर। एक प्रखंड में मतलब 3-4 प्रखंड में एक जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है। अब बताइए एक जूनियर इंजीनियर 4 प्रखंड को कवर करेगा? अगर आपका जॉब लगा दिया जाए सचिवालय में तो आप इसको मान भवन काम कीजिएगा या और कहीं काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत ज़रूरी है कन्या अभियंता की। 70% अभी है ना कन्या अभियंता की कमी है, जो 20-30% पे काम हो रहा है बिहार में। तो बताइए बिहार का विकास कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इसी कारण हम लोग का चयनित अभ्यर्थी हैं, हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है, जल्द से जल्द देने की कष्ट करें। हाँ, इंजीनियर की कमी तो है। इंजीनियर की कमी के कारण ही तो सरकार वैकेंसी निकलवाई थी और इस वैकेंसी को 3 साल डिले कर दिए। हम लोग से यही गुहार करते हैं सरकार से कि सर हम लोगों का रिज़ल्ट जो है दे दे। खास करके हम अपने विभागीय अध्यक्ष श्री बाला मुरुगन डी सर से यही गुजारिश करेंगे कि सर आप बहुत अच्छे और नेक ईमानदार आदमी हैं सर, हम लोगों का संशोधित रिजल्ट दे करके हम लोगों को ज्वाइनिंग करवा दें सर, ये मेरा मनोकामना है। सर बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। यदि रिजल्ट समय पे नहीं जारी होता तो क्या क्या समस्या आ सकती है? सर घर में बहुत तरह के बात सुनना पड़ता है, आसपास के लोग जान गए रिजल्ट हो गया है, सब लोग पूछते हैं तो बहुत मतलब अच्छा नहीं फील होता है, बताने में भी अच्छा नहीं लगता है कि रिजल्ट हो गया है, उसके बाद ये सब मतलब झेल रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। अब कब तक करवाया जाएगा ये तो क्लियर डेट भी नहीं कुछ बताया जा रहा है, न विभाग के द्वारा न सरकार के थ्रू कोई नोटिस दिया जा रहा है। बहुत बड़ा पानी फिर गया इस पर सपना पर, तो एकदम मतलब जैसे मुंह से निवाला छीनने वाला काम हुआ ना उस तरह का हो गया। मिठाई उठाई बट गया, उसके बाद क्या कह सकते हैं। और एकदम लग रहा था कि अब तो हो गया, बेड़ा पार हो गया, लेकिन जैसा रवैया सरकार का है लग नहीं रहा है कि अब आगे क्या मतलब कल एक नोटिस निकाली है काउंसलिंग द्वारा करेगी, लेकिन कब करेगी इसका कोई पता नहीं है अभी तक। इसलिए पता है पूरा भविष्य अंधकार चौपट कर दिया है, 3 साल में मतलब बर्बाद पूरा कर दिया। ना कोई पढ़ पा रहे हैं कुछ अच्छे से, नहीं तो ये हो रहा है। घर में पूरा खुशी का माहौल था, पूरा रिजल्ट हटा के पूरा फिर मातम ऐसा कर दिया है। घर वाले भी ताना देते हैं कि कब होगा, यही पूरा हालात चल रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सरकार की बात है तो उनका ये कहना होता है कि हम कन्या अभियंता का रिक्तियाँ हैं उनका पूर्ण किया जाए, पर बीच में आयोग के अधिकारी लोग हैं, उनका कहीं न कहीं मनसा साफ नहीं दिखता है इसके प्रति। जो अगर साफ दिखता तो 3 साल यह आयोग इसीलिए बनाया गया था ताकि कम टाइम में इंजीनियरों की और डॉक्टरों की बहाली किया जाए। पर डॉक्टरों की बहाली तो बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, पर इंजीनियरों की बहाली 3 साल अभी 3.5 साल हो गई है, अभी तक इसका पूर्ण नहीं किया गया है। तो इससे आयोग का मनसा साफ नहीं दिखता है, पर हमारी बात उसे माननी होगी और रिजल्ट प्रकाशित करनी होगी।